Hello बच्चों, let us read this question. Q charge is uniformly distributed over the same surface of a right circular cone of semi-vertical angle theta and height h. The cone is uniformly rotated about its axis at angular velocity omega. Calculate associated magnetic dipole मोमेंट। तो यह जो की कॉन्सेप्ट है वह है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए करंट लूप। तो हमने क्वेश्चन के साथ दिए गए फिगर को ही थोड़ा मैग्नीफाई किया। मान लिया कि इसके बेस का रेडियस r है और इसका स्लेंट हाइट जो है वो l के बराबर है। तो लेट रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन ये बराबर r है एंड स्लेंट हाइट ये बराबर l है। तो कोन का सरफेस एरिया ऑफ द कोन हम इसको a कहें तो बराबर होता है पाई r l। इतनी एरिया इसका सरफेस एरिया हमको मिलता है पाई r l। और क्वेश्चन में हमको r तो दिया नहीं है, ये तो हमने एज्यूम किया हुआ है। l भी नहीं दिया है। क्वेश्चन में क्या दिया है? इसकी वर्टिकल हाइट। ये वर्टिकल हाइट दिया हुआ है h और क्या दिया है? सेमी वर्टिकल एंगल ये दिया हुआ है थीटा। तो हमें r और l को h और थीटा में चेंज करना होगा। तो सिंस r बाई h परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये होता है tan थीटा। इसका मतलब हुआ कि r बराबर होगा h tan थीटा और l अपॉन h ये बराबर है sec थीटा। तो l बराबर हो गया h sec थीटा और तब एरिया A पाई, अब r की जगह हम रख लेते हैं h tan थीटा और l की जगह रख लेते हैं h sec थीटा। तो ये बराबर हमको मिल रहा है पाई h स्क्वायर tan थीटा sec थीटा। इतनी टोटल एरिया है और इसी एरिया में हमने चार्ज Q को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो यूनिट एरिया में कितना चार्ज आ रहा है ये कैलकुलेट कर लेते हैं। अब इसको कहते हैं सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। तो सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज हम इसे सिग्मा से रिप्रेजेंट करें तो बराबर होता है द चार्ज अपॉन एरिया। तो चार्ज तो हमने क्यू ही डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। एरिया है पाई h स्क्वायर tan थीटा sec थीटा। ये हो गया सिग्मा। अब हम कोन के टॉप से y डिस्टेंस पर मान लेते हैं कि ये y एक बहुत पतली सी पट्टी हम सेलेक्ट कर रहे हैं। इसको हम कहते हैं एलिमेंट। इसकी स्लेंट विड्थ मान लेते हैं dl और इसकी रेडियस मान लेते हैं हम x है। तो हमें इस एलिमेंट का यानी कि पट्टी का एरिया मालूम करना पड़ेगा। तो कितनी एरिया है ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो x और y और dl और यहां से मान लेते हैं कि हम इसका विड्थ वर्टिकल विड्थ लेते हैं तो ये dy के बराबर आता है। dy के बराबर। सो टेक
an element at a depth y from top of the cone of slant width dl if its vertical width is dy, then dy upon dl ये बराबर होगा cos थीटा, तो dl बराबर मिलेगा dy अपॉन cos थीटा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। इफ रेडियस ऑफ द एलिमेंट ये बराबर हम x मान लेते हैं, तो x अपॉन वाई ये बराबर हमको मिल रहा है tan थीटा। इसका मतलब हुआ कि x बराबर होगा y tan थीटा एंड देयरफॉर एरिया ऑफ द एलिमेंट dA बराबर होगा लेंथ हो गया 2 पाई x रेडियस का सर्कल मान सकते हैं इसको हम, इनटू विड्थ हो गया dl। तो हम x और dl दोनों को ही हम y और dy में कन्वर्ट करेंगे, तो x की जगह रखेंगे y tan थीटा और dl की रखेंगे dy अपॉन cos थीटा। तब हमारा एरिया dA बराबर हो गया 2 पाई x की जगह हो गया y tan थीटा और dl की जगह हो गया dy अपॉन cos थीटा। या इसको हम कर सकते हैं 2 पाई y dy tan थीटा और 1 बाई cos थीटा को हम कर सकते हैं sec थीटा। इतनी एरिया का वो स्ट्रिप है, एलिमेंट है, तो इसमें चार्ज कितना होगा एंड देन चार्ज on this element dq बराबर होगा सरफेस डेंसिटी इनटू एरिया। तो सिग्मा हमको कैलकुलेट हुआ है q अपॉन, तो सिग्मा को हमको इतना मिला है q अपॉन पाई h स्क्वायर tan थीटा sec थीटा स्क्वायर tan थीटा sec थीटा। ये सिग्मा की वैल्यू हो गई और dA की वैल्यू हमको मिला है इंटू 2 पाई y dy tan थीटा sec थीटा। तो tan थीटा sec थीटा तो कैंसिल हो गया, पाई भी यहाँ से कैंसिल हो गया, तो dq हमको मिल रहा है 2q y dy अपॉन h स्क्वायर। इतना। अब ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ में घूम रहा है, तो इसका इक्विवेलेंट करंट कितना बनेगा, तो इट्स इक्विवेलेंट करंट डी आई बराबर होगा डी क्यू इंटू फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो डी क्यू की वैल्यू मिला है 2q वाई डी वाई अपॉन एच स्क्वायर, और न्यू की वैल्यू होगी ओमेगा अपॉन 2 पाई। करंट हमको मिल गया 2q ओमेगा वाई डी वाई अपॉन 2 पाई एच स्क्वायर। यहाँ से 2 को कैंसिल किया जा सकता था, इतना हुआ।
क्यू ओमेगा वाई डी वाई अपॉन पाई एच स्क्वायर। ये करंट हुआ, तो हमारे इस करंट एलिमेंट के साथ में कितना डाइपोल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एसोसिएट होगा, अब ये कैलकुलेट कर लीजिए। सो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट associated with the element dm बराबर होता है करंट यहाँ पर डी आई इंटू एरिया यहाँ पर ए, ये हमारा करंट है क्यू ओमेगा वाई डी वाई अपॉन पाई एच स्क्वायर। तो करंट है क्यू ओमेगा वाई डी वाई अपॉन पाई एच स्क्वायर, और एरिया ऑफ द एलिमेंट, उस पूरे रिंग का एरिया, ये हो जाएगा पाई एक्स स्क्वायर। तो पाई तो यहाँ से कैंसिल, क्यू ओमेगा वाई डी वाई अपॉन, तुमको मिल रहा है क्यू ओमेगा वाई डी वाई अपॉन एच स्क्वायर, और x की वैल्यू है y tan थीटा का स्क्वायर। तो हमको मिल रहा है क्यू ओमेगा tan स्क्वायर थीटा अपॉन एच स्क्वायर इंटू वाई क्यूब डी वाई। ये हुआ हमारे एलिमेंट का मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट। तो फिर पूरे कोन का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, ये हमको इसे इंटीग्रेट करके मिल जाएगा। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द कोन बराबर इंटीग्रेशन हो, तो हमें एलिमेंट का डाइपोल मोमेंट इतना मिला था क्यू ओमेगा tan स्क्वायर थीटा बाई एच स्क्वायर वाई क्यूब टी क्यूब। बस इसी को हम इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। क्यू ओमेगा tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर वाई क्यूब डी वाई, और लिमिट होगा 0 से लेकर h तक। तो क्यू ओमेगा tan स्क्वायर थीटा अपॉन एच स्क्वायर, ये सब तो कांस्टेंट हो गए। वाई क्यूब को हमने इंटीग्रेट किया तो मिल गया वाई का पावर 4 अपॉन 4, लिमिट 0 to h। तो यह क्यू ओमेगा tan स्क्वायर थीटा इंटू एच का पावर 4, लिमिट रखने के बाद अपॉन 4 एच स्क्वायर। तो 2h तो कैंसिल हो जाएंगे, 2 बचेंगे, तो बराबर आ रहा है क्यू ओमेगा एच स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा by 4, and it is find the answer of this question. Hope you understood it well. Best of luck.